वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी और हमने पार्ट वन में बस मेडिवल पीरियड के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। और आज के वीडियो में हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। सो लेट्स बिगिन। बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी का मतलब होता है कि क्रिश्चियनिटी का जन्म कहाँ से हुआ था। In the middle of the first century before Christ era, the Roman conquered Palestine। ये जो फ़लस्तीन है ना, हिंदी में इसे फ़लस्तीन कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग पैलेस्टीन कहते हैं। तो आप जिससे कंफर्ट हो आप वो वर्ड यूज़ कर लेना, ठीक है। तो फ़लस्तीन जो फर्स्ट मिडिल ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी था, उसमें ना रोमन्स एक अम्पायर था, बहुत बड़ा अम्पायर। अम्पायर का मतलब होता है कि एक राजा जिसका बहुत बड़ा किंगडम था, ठीक है। और वो एक के बाद दूसरा कब्जा करते जाता था किंगडम। तो रोमन जो था ना, आखिरकार कॉन्कर्ड किया, मतलब कि कब्जा कर लिया फ़लस्तीन पे। द होमलैंड द होमलैंड ऑफ जूस। जूस एक धर्म का नाम है। दे अपॉइंटेड हीरोड। और वो जो रोमन अम्पायर थे ना, वो एक हीरोड को अपॉइंट किए। ए पपेट रूलर। हीरोड कौन था? ए पपेट रूलर। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली आप देखे होंगे शायद वीडियोस में, या फिर आप हो सके तो ओरिजिनली में ही देखे होंगे। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। कठपुतली को जो होता है ना, वो एक गुड़िया रहती है एक, और उसे फिंगर से कंट्रोल किया जाता है। तो ये हीरोड भी वैसा ही पपेट रूलर था। लेकिन और इसे कंट्रोल करते थे रोमन के जो बड़े बड़े किंग थे, वो कंट्रोल करते थे। अंडर होम द जूस सफर्ड ग्रेव इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। और ये जो हीरोड थे, इसके अंदर में जो जूइस लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया जाता था। द जूस resented their loss of freedom and looked forward with faith and hope to the coming of Messiah, Christ, who would liberate them from foreign bondage and establish the kingdom of God in Palestine. This belief was based on the prediction of the prophet in the Old Testament. द ओल्ड टेस्टामेंट एक बुक था, और उस बुक में लिखा गया था कि कोई बाहरी रूलर आएगा और तुम लोग को बहुत परेशान करेगा। उस वक्त एक मसीहा आएगा, ठीक है, एक मसीहा आएगा और तुम लोगों को वो जो बाहरी रूलर है उससे छुटकारा दिलाएगा। तो ये जो है, ये सारी बातें एक बुक में लिखी गई थी, और जो जूस लोग थे वो बहुत परेशान हो गए थे रोमन अम्पायर के ऑपरेशन से। मतलब कि जो दबाव डालते थे और जो तंग करते थे, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। पर लोगों को विश्वास था कि जल्दी ही वो ये सभी जो मुसीबत है ये सभी ख़त्म हो जाएगी जब हमारा मसीहा आएगा। मसीहा कौन? जीसस क्राइस्ट। इन फोर्थ बी सी ई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा। इन फोर्थ BCE हीरोड डाइड। हीरोड का मौत हो गया। हीरोड कौन था? हीरोड वही पपेट रूलर था जिसको कंट्रोल करते थे रोमन अम्पायर के बड़े बड़े किंग्स। Around 6 to 4 before Christ era, in the tiny village of Bethlehem in Judah, Jesus believed to be the Son of God was born to Mary। और फिर सिक्स से 4 BCE के बीच में एक बहुत ही छोटा सा गांव था बेथलियम, जो ज्यूडा में है। वहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ और लोग उस बच्चे को मानते थे कि वो भगवान का बच्चा है। और जिससे वो बच्चे का जन्म हुआ, यानी कि जीसस का जन्म हुआ, उनका नाम था उनका नाम था मैरी। यानी कि जीसस क्राइस्ट की मदर का नाम था मैरी। हर हस्बैंड जोसेफ। और जीसस क्राइस्ट के फादर का नाम था जोसेफ। ए पुअर कारपेंटर वॉज द डिसेंडेंट ऑफ किंग डेविड। और वो बहुत ही गरीब था, जीसस क्राइस्ट के जो फादर थे, और वो कारपेंटर का काम करता था। कारपेंटर क्या बनाते हैं? कारपेंटर हमारे घर के दरवाजे, पलंग, फिर खिड़की, ये सभी चीज़ें बनाते हैं, मतलब लकड़ी का काम कारपेंटर करता है। तो जीसस क्राइस्ट के भी फादर कारपेंटर थे। वॉज द डिसेंडेंट ऑफ किंग डेविड। और इनके जो फादर थे ना जीसस क्राइस्ट के, वो डिसेंडेंट थे किंग डेविड के। मतलब किंग डेविड एक बहुत ग्रेट रूलर थे। उनके जोसेफ जो थे, उन जोसेफ के पूर्वज थे। यानी कि ये बहुत ही, ये सब बहुत बिग, मतलब कि बड़े फैमिली से बिलोंग करते थे। बट
जब रोमन्स का कब्जा हो गया तो ये सभी बहुत गरीब हो चुके थे उस वक्त तक। और जो किंग डेविड थे ना, वो पूर्वज थे जोसेफ के, एक ये बात तो क्लियर है। और वो क्या किए थे किंग डेविड, इज़राइल्स मोस्ट फेमस किंग हु हैड लिबरेटेड इज़राइल फ्रॉम फॉरेन रूल 1000 years अगो। 1000 साल पहले जो फॉरेन कोई कब्जा किया था, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, तो जो विदेशी आक्रमण से इज़राइल को जो कब्जा किया था उससे वो छुड़वाए थे किंग डेविड, ठीक है। Jesus grew up in Nazareth in northern Palestine, where he studied the Jewish scriptures. जो जीसस थे वो जन्म तो लिए थे बैथलियम में, ठीक है, जो कि ज्यूडा में था, बट वो बड़े हुए थे नजरत में, ठीक है। नजरत एक जगह का नाम है जो कि वेस्टर्न फ़लस्तीन सॉरी नॉर्दर्न फ़लस्तीन में है। वेयर ही स्टडीड द जूइश स्क्रिप्चर्स, और वहाँ पे उन्होंने जूइश स्क्रिप्चर्स के बारे में पढ़ा। जूइश स्क्रिप्चर यानी कि जो पुराने पुराने बुक्स थे और उनका जो जूइश लैंग्वेज था वो सब के बारे में पढ़ा। He realized that traditions and practices which violated the law of Moses were being followed by certain Jews religions groups such as the Pharisees. तो उन्होंने देखा कि जो लॉ ऑफ मॉसेस थे वो जो है बहुत ऐसे जूइश रिलीजन थे जो कि फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। मतलब कुछ अलग ही वो लोग फॉलो करते, वायलेट कर रहे थे जो लॉ ऑफ मॉसेस था। द बैप्टिज्म ऑफ जीसस टुक प्लेस व्हेन ही वाज अबाउट 30 years old. A divine revelation convinced him that the time had come for him to fulfill his mission. He had to free people from the bondage of evil and guide them on the path that would lead to the triumph of good over evil. Jesus gathered around him a band of 12 disciples and traveled throughout Galilee for 3 years, preaching, teaching, and healing the sick. यहाँ जो बैप्टिज़्म वर्ड है इसका ये मतलब होता है कि जो मतलब क्रिश्चियनिटी में जो एंटर करते हैं तो उससे पानी से नहाया जाता है, तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड बैप्टिज़्म। तो द बैप्टिज़्म ऑफ जीसस टुक प्लेस व्हेन ही वाज अबाउट 30 years old. द डिवाइन रिविलेशन, डिवाइन का मतलब होता है पवित्र, और रिविलेशन का मतलब होता है कि समथिंग सीक्रेट, convinced him that the time had come for him to fulfill his mission. तो कुछ रहस्यमयी शक्ति उससे पता चला है कि अब उसका समय आ गया है कि वो अब अपना मकसद पर काम करे। जीसस का मकसद तो यही था ना कि लोगों को छुटकारा दिलाना रोमन एम्पायर से। He had to free people from the bondage of evil and guide them on the path that would lead to the triumph of good over evil. और अब समय आ गया था कि लोगों को ये पता चले और लोगों तक ये बात पहुँचे कि अब जो है बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। जीसस गैदर्ड अराउंड हिम अ बैंड ऑफ 12 जीसस गैदर्ड अराउंड हिम अ बैंड ऑफ 12 डिसिपल्स, डिसिपल्स यानी कि जो जीसस को फॉलो करते थे, एंड ट्रेवल्ड थ्रू आउट गैलिली फॉर 3 years, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग द सिक। और फिर वो जीसस के बारे में प्रचार करने लगे पूरे हर जगह जाकर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे द मेन टीचिंग ऑफ जीसस, कि जीसस हमें क्या सिखाना चाहते थे और उनका क्या संदेश था लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए उनका क्या मैसेजेस था, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट टॉपिक मेन टीचिंग ऑफ जीसस से, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।